वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ले रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर एक क्या है, एक एग्जीबिशन लग रहा है। कौन सा? बुक एग्जीबिशन लग रहा है 4 दिन के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली। क्या है, जो वहां पर जो है उस बुक एग्जीबिशन वो 4 दिन के लिए लग रहा है स्कूल के अंदर, और स्कूल के जो काउंटर बनाया गया है, टिकट काउंटर जो बनाया है एग्जीबिशन के अंदर, उसके अंदर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और आखिरी दिन मतलब फाइनल डे जो टिकट बेचे गए हैं उन्हें आपको बताना है कि जैसे कि बेचे गए, जैसे फर्स्ट डे जो है 1094, सेकेंड डे 1812 and third day 2050 and final day it means last day या fourth day कह सकते हैं 2751 टिकट जो है सोल्ड किए गए। अब इसमें आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको बता दिया फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जो है इतने इतने टिकट जो है सोल्ड किए गए, बेचे गए। Find the total number of tickets sold on all the 4 days। आपको ये पता लगाना है कि इन सारे दिन मतलब इन चारों दिन के अंदर सारे कितने टिकट सोल्ड किए गए, बेचे गए। तो इसके अंदर आपको समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन किस चीज को शो कर रहा है। बता सकते हैं ये क्वेश्चन जो है एडिशन को शो कर रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि चारों दिन के मिलाकर कितने टिकट जो है सोल्ड किए गए। तो लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 days। इसमें सिंपल क्या करेंगे, आप इसे ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखेंगे, टोटल टिकट्स, नंबर ऑफ टोटल टिकट्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ टोटल tickets are sold, number of total tickets sold, बेचे गए। क्या है? फर्स्ट डे में कितने? 1094, सेकंड कितने? 1812 और थर्ड डे कितने हैं? 2050 एंड फोर्थ डे है 2751। ये सारे क्या है आपको ऐड करने हैं। नंबर ऑफ टोटल टिकट सोल्ड, अब आप ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 4 + 2 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। 0 तो ऐड होगा नहीं, 4 + 2 6 हो गया, फिर 1 ऐड करेंगे कितना हो गया? 7। 9 + 1 कितना हो गया? 10। 10 + 5 कितना होगा? 15। 15 + 5 कितना होगा? 20। 20 का 0 कैरी 2। ठीक है। 8 + 7 कितना हो गया? 15। 15 + 2 कितना हो गया? 17। 17 का 7 कैरी 1। तो 1 + 1 2, 2 + 2 कितना हो गया? 4। 4 + 2 कितना हो गया? 6 और कैरी 1 ऐड कर देंगे 7। तो टोटल टिकट कितने सोल्ड किए गए? नंबर ऑफ टोटल टिकट सोल्ड कितने हैं? 7707। 7707 टिकट जो है सोल्ड किए गए। बात क्लियर हो गई? कितने टिकट सोल्ड किए गए? 7707 टिकट जो है सोल्ड किए। नंबर ऑफ टोटल टिकट सोल्ड ऑन 4 days, ऑन ऑल द 4 days कितने हैं? 7707। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। इसके अंदर क्या है? शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो एक मशहूर क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। उसने टेस्ट मैचेस के अंदर उसने इतने रन जो है हासिल कर लिए, स्कोर कर लिए हैं। 6980 रन मतलब 6980 रन जो है वो हासिल कर चुका है। कौन? शेखर, और एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही विशेस, वह चाहता है टू कंप्लीट 10,000 रन्स, और वह चाहता है कि उसके 10,000 रन जो है कंप्लीट हो जाए। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड? उसे कितने रन की जरूरत है अपने 10,000 रन के टारगेट को अचीव करने में?
मतलब उसे पूरा अपने जो उसकी विश है, उसकी जो इच्छा है 10,000 के रन का टारगेट पूरा करने के, तो उसे कितने रन की और जरूरत है। अब उसने जो स्कोर कर लिए 6,980 रन उसने स्कोर कर लिए, मतलब उसने हासिल कर लिए हैं। ठीक है, इतने मैचेस के अंदर जो टेस्ट मैचेस है उसके अंदर उसने 6,980 जो रन उसने स्कोर कर लिए हैं, और उसे 10,000 रन जो है उसे स्कोर करने उसका टारगेट है। तो अब उसे कितने और रन की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या है, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि उसका जो अचीवमेंट है, जो उसका जो टारगेट है, जो उसकी विश है, वो क्या है 10,000 रन पूरा करने की, और मगर उसने अभी तक कितने स्कोर करे 6,980 6,980। अब देखते हैं यहाँ पर तो कितना है, he needs क्या है, he needs more जितने भी जरूरत है उसे कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे हम। 10,000 में हम लेस करेंगे कितना, 6,980 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 गया 0, 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम कैरी लेंगे इधर से भी नहीं जाएगा, तो फिर आगे से लेंगे, यहाँ से भी नहीं आएगा तो यहाँ से लेंगे। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 10, 10 में से कैरी गई, इधर हो गया 10। ठीक है, यहाँ हो गया 9, यहाँ से कैरी गई तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 10, तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो कितने रन की जरूरत है उसे, 3,020 रन की जरूरत है। कितने रन की जरूरत है, 3,020। he needs 3,020 more runs to complete 10,000 runs target। ठीक है, उसे क्या है, he needs 3,020, उसे जरूरत है कितनी, मोर 3,020 मोर रन्स की टू कंप्लीट 10,000 रन्स टारगेट। 10,000 रन्स टारगेट को पूरा करने के लिए 3,020 रन्स की क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? मतलब कहने वाले इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने, उस कैंडिडेट ने जो है कितने वोट हासिल किए, 5,77,500, मतलब 5,77,500 जो वोट जो है उसने हासिल की। और जो उसका जो करीबी जो प्रत्याशी था, जो उससे जस्ट जो उसके पीछे रह गया, जो सेकंड नंबर पे आया, उस ने कितने सिक्योर करे वोट, कितने वोट हासिल करे, 3,48,700, मतलब 3,48,700 वोट हासिल करे। मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसने 5,77,500 वोट, मतलब, और जो उससे जो जस्ट सेकंड नंबर पे रहा जो कैंडिडेट, जो पीछे रह गया, जो उससे हारा है, वो 3,48,700 वोट्स पर। तो अब इसमें बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, जो जीता हुआ कैंडिडेट है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, वो कितने मार्जिन से जो है अपने प्रत्याशी से जो है जीता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो जितनी उसे हासिल हुई है जीते हुए कैंडिडेट को, और जितनी जो उसके सेकंड नंबर पर जो हारा हुआ कैंडिडेट है उससे जो है उसे हम वोट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, उन दोनों का मार्जिन होगा। तो अब क्या देखते हैं, हम मार्जिन देखेंगे। तो सबसे पहले जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसका कितना है, 5,77,500। ठीक, ये जो था सक्सेसफुल था, और 3,48,700 जो है जो उसका सेकंड नंबर पे आने वाला है। इतनी वोट जो है जो जीता हुआ कैंडिडेट है, और इतनी जो है जो हार गया है, जो सेकंड नंबर पर रहा है कैंडिडेट, उसे मिली है। तो हम इसे डिफरेंस निकाल लेंगे, 0 0, 5 में से नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, यहाँ 6 हो गया, ये हो गया 15, 15 में से 7 गया, कितना बचा 8। अब 7 में से 8 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8 बचा। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, और क्या है 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, कितना आपने देखा
2,28,800, मतलब कितना डिफरेंस आया, कितना मार्जिन आया। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था 2,28,800, मतलब 2,28,800 जो है इन दोनों के बीच का जो है मार्जिन है। तो आपने देखा 2,28,800 वॉट्स मार्जिन बिटवीन सक्सेसफुल कैंडिडेट एंड हिज नियरेस्ट राइवल। जो उसका करीबी प्रत्याशी था उसके और उसके बीच में जो डिफरेंस आया, जो वोट मार्जिन आया 2,28,800 वोट्स का जो है मार्जिन आया इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या है। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891। ठीक है, तो उसने जो 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ रुपीज 4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कृति बुक स्टोर है, उसने जो है जून के पहले वीक में, पहले हफ्ते के अंदर 2,85,891 रुपीज की जो है इतनी कीमत की किताबें बेची, बुक जो है बेची। ठीक है, अब उसने उसी महीने के मतलब जून के सेकेंड वीक के अंदर उसने जो कितनी बुक्स बेची 4,768 रुपीज की, मतलब पहले हफ्ते में 2,85,891 रुपए इतनी कीमत की किताबें बेची, और फिर दूसरे हफ्ते में जून के 4,768 रुपए की कीमत की जो किताबें उसने सोल्ड की हैं, बेची हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन्हें टोटल मिला के दोनों हफ्ते में कितने रुपीस की जो है बुक जो है सोल्ड की गई। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हम बताएंगे किस वीक में सबसे ज्यादा, ये तो कॉमन से आपको लग रहा है, या 2,85,891 है, यहाँ 4,07,68 है, तो वहाँ 2 लाख और 4 लाख, तो 4 लाख वाला ही ज्यादा हुआ। तो इसका सेकंड वीक के अंदर जो है सबसे ज्यादा बुक जो है सबसे ज्यादा कीमत की जो किताबें जो है सोल्ड की गई, बेची गई। सबसे ज्यादा किताबें किस वीक में, सेकंड वीक के अंदर, कितनी हम बताएंगे अब निकाल के। कैसे शुरू करते हैं हम, कितने हैं फर्स्ट वीक में जो है, फर्स्ट वीक में कितने रुपीस की हैं, 2,85,891। और सेकंड वीक में, सेकंड वीक या इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फर्स्ट वीक। ठीक है, और यहाँ सेकंड वीक में कितनी है, 4,07,68। तो अब ऐड कर देंगे इन्हें हम। ठीक, ऐड करेंगे, 1 + 8 कितना हो गया 9, 9 + 6 कितना हो गया 15, कैरी 1, 8 + 7 कितना 15 + 1 कितना हो गया 16, कैरी 1, 5 में 0 करेंगे 5 ही आएगा, 5 में 1 प्लस कर देंगे तो 6, कॉमा लगाते चलेंगे। ठीक है, फिर 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8 ही रहेगा, कॉमा आ गया। 2 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो कितना आ गया आपका 6,86,659। तो इतने रुपीस की जो है बुक जो है उन्होंने टोटल जो है उन्होंने सोल्ड की है 2 वीक्स के अंदर। ठीक, 6,86,659। अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वीक में जो है ग्रेटर सेल हुई है। इन सेकंड वीक ग्रेटर जो है सेल क्या है, ग्रेटर हुई है सेकंड वीक। इसका जो इसके अंदर जो आंसर है, सेकंड वीक में जो है सबसे ज्यादा सेल हुई है, सबसे ज्यादा क्या हुई है, सेल हुई है। क्या है, इन सेकंड वीक द सेल वाज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वीक में 2,85,891 था और सेकंड वीक में 4,07,68, तो इसलिए जाहिर सी बात है 4 लाख वाला ज़्यादा होगा। तो क्या है, इन सेकंड वीक द सेल वाज ग्रेटर। अब इसका डिफरेंस बताना है कितना है, कि दोनों के अंदर डिफरेंस कितना रहा। ठीक, तो हम देखेंगे डिफरेंस यहाँ पर, इधर निकाल लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है,
तो फर्स्ट सेकेंड वीक में कितना है 4,0768 और इसके बाद क्या है 2,85,000 और 891। अब आप इसका डिफरेंस निकाल देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक। 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7। अब 6 में से 9 नहीं जा सकता तो कैरी लेंगे यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ हो गया 16। 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, ठीक। यहाँ 6 में से 8 नहीं जा सकता तो हम यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ से भी नहीं मिलेगी, यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ से कैरी जाएगी यहाँ 9, यहाँ 10, फिर यहाँ से कैरी जाएगी तो यहाँ 9 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से ऐड किया कितना बचा 8, क्लियर। फिर कॉमा आ गया यहाँ पर, फिर 9 में से 5 गया 4, 9 में से ऐड गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया आपका 1 लाख, कितना है 1,14,877 का जो है डिफरेंस आ गया। क्या है एक ये जो आपका जो इसके बाद जो था इसका जो डिफरेंस है आप देखें कितना आया, ये आया पर जो है आपको हमने करके दिखाया साइड में 1,14,877। 2 वीक्स का जो डिफरेंस है, 2 वीक्स का जो है डिफरेंस जो आया कितना आया है 1,14,877। दोनों वीक में इतने रुपीस की बुक सोल्ड की गई। फिर पूछा आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, कौन से वीक के अंदर सबसे ज्यादा सेल हुई, तो सेकंड वीक के अंदर और कितनी हुई, कितनी ज्यादा हुई, तो आपको पता है कि 1,14,877 जो है इतनी रुपीस की जो बुक्स है ज्यादा सोल्ड की गई किसमें, सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, फाइंड द डिफरेंस द ग्रेटेस्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आएगा यहाँ पर क्या है बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5 डिजिट नंबर का डिफरेंस निकालना है और वो भी कौन सा निकालना है, जो आपको डिजिट्स दिए गए हैं, डिजिट नंबर जो है दिए गए हैं उसी का ही आपको निकालना है। पहले इन जो डिजिट्स आपको दिए गए इनसे आपको 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और लीस्ट 5 डिजिट वाला नंबर लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आपको अब यहाँ आपको डिजिट्स दिए गए हैं, तो इसमें क्या है, जब आपको डिफरेंट डिजिट दिए जाए और उससे कहा जाए कि आपको एक ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर लिखना है, तो आप सबसे पहले इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो डिजिट्स दिए गए हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, जो लार्जर से स्मॉल की तरफ को लिख देना, सबसे बड़ा नंबर लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आप जो नंबर लिखेंगे, जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 7, 6, 4, 3, 2, तो आपने क्या देखा, क्या मिला 76,432। ये क्या है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है इन डिजिट्स को यूज करते हुए। अब आपको लीस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, क्या लिखना है, लीस्ट 5 डिजिट मतलब स्मॉलेस्ट, लीस्ट के लिए स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं या लिस्ट लिख लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होगा। अब इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। जो डिजिट्स आपको दी गए असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, स्मॉलर से लार्जर की तरफ को लिख देना है बस। इसमें क्या है, सबसे छोटा 2, फिर उससे बड़ा 3, 4, फिर क्या आएगा 6 और ये 7। आपने देखा इन डिजिट को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो सबसे बड़ा नंबर मिल गया, इन डिजिट्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो ये क्या मिल गया, आपको सबसे छोटा नंबर मिल गया, ठीक है। तो अब आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर आपके पास है, अब सिंपली इनका आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक।
अब माइनस कर देंगे, आपको डिफरेंस आपको आ जाएगा, डिफरेंस आपके पास आ जाएगा इसका। 2 में से 7 नहीं जा सकता तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 12, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5। फिर 2 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी लिया, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 12, 12 में 6 गया, 6 बचा। ठीक, अब 3 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 13, 13 में से 4 गया, कितना बचा, हाँ जी 13 में से 4 गया 9, कितना 9। ठीक है, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ 5 था, यहाँ पर 5 में से 3 गया बचा 2 और 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। तो आपका जो डिफरेंस आया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का या लीस्ट नंबर का 52,965, 52,965 आपका ये डिफरेंस आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए और अपने कॉपी में, अपनी नोटबुक में इसे लिखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।